मिस्टर मेहरा का उनके घर पे खून हो जाता है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल आता है। घर पे उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। पहली मेड, मैं तो उस वक्त बर्तन साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक, मैं तो सुबह से लंच की तैयारी में था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर, मैं तो सुबह से गार्डन में ही काम कर रहा हूँ, मैं तो आज मिस्टर मेहरा से मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक, मिस्टर मेहरा की गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं तो गाड़ी सुधारने आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। चारों की बातों को सुन के क्या आप बता सकते हैं मिस्टर मेहरा का खून किसने किया होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर मेहरा का खून गार्डनर ने किया है। अगर वो सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके ग्लव्स और कपड़े इतने साफ कैसे हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन आज सुबह से बहुत परेशान था। वो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और चाय पी रहा था। तभी वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है, मीना मेरी चाय लेके आओ। मीना उसे चाय लाके दे देती है और वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चले जाती है और रमन की डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुँच जाता है। वो देखता है कि रमन ने मरते टाइम खूनी का क्लू छोड़ दिया है और खूनी का नाम नापे है। अब रमन की 3 लड़कियां हैं, टीना, मीना और रीना। अब तीनों के नेम ना पे खत्म होते हैं, तो तीनों में से कौन खूनी है? मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं तीनों में से किसने खून किया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी टीना है। रमन ने मरते समय ना लिखा था और टी कप को हाथ में पकड़ लिया था। अगर वो पूरा नाम लिख देता तो शायद खूनी उसे मिटा देता, तो उसने टी कप को पकड़ लिया टी बताने के लिए और ना लिख दिया। वो बताना चाहता था टीना। मेहुल टीना को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। लगता है इस विंडो से कूदकर मर्डरर आया था और मर्डर किया और यहीं से भाग गया। घर पे उस टाइम 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, सर मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। कुक कहता है, सर मैं तो सुबह से किचन में ही था, खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। सना, राज की बेटी, वो कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी पापा के खून के बारे में कुछ नहीं पता है। वाइफ कहती है, सर मैं तो टेरेस में एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता है। चारों की बातें सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून वाइफ ने किया है। रात के रूम के पैरों के निशान को देखिए, वो शूज के हैं और इन चारों में बस वाइफ ने शूज पहन रखे हैं। वो खिड़की से आई, मर्डर की और वापस वहीं से भाग गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में आए दिन बैंक्स में चोरियां हो रही थी। पुलिस जब तक बैंक में पहुंचती, चोर चोरी करके निकल जाता था। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल ने चोरी हुए बैंक्स के डिटेल्स देखे। मंडे को स्ट्रीट नंबर 61 के बैंक में चोरी हुई थी। ट्यूसडे को स्ट्रीट नंबर 72 के बैंक में चोरी हुई थी। थर्सडे को स्ट्रीट नंबर 84 के बैंक में चोरी हुई थी। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि फ्राइडे को कौन से स्ट्रीट के बैंक में चोरी होगी। क्या आप सोच के बता सकते हैं फ्राइडे कहाँ चोरी होने वाली है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मंडे में टोटल 6 लेटर्स है और वीक का पहला दिन है तो चोर ने 61 में चोरी। ट्यूसडे में 7 लेटर्स है और सेकेंड डे है तो चोरी स्ट्रीट नंबर 72 में हुई। मेहुल समझ जाता है कि फ्राइडे को स्ट्रीट नंबर 65 में चोरी होने वाली है। 6 लेटर और 5वां दिन। मेहुल पहले से वहाँ पहुँच जाता है और जब चोर आता है उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप एक रूम में फंस गए हैं और रूम से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं और आपके पास एक की है। अब ये की सिर्फ एक दरवाजे में ही लग सकती है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं ये की कौन से दरवाजे में लगेगी?
ये की चौथे दरवाजे में लगेगी। थैंक यू।